हाय दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जांग डोन ने यान को पकड़ लिया था और हान से कहा था या तो आज तुम मरोगे या फिर ये। अब आगे हमें दिखाया जाता है हान उस आदमी उससे कह रहा होता है, तुम इस पिल को खाकर क्या सोचते हो ज़्यादा देर का तू ताकतवर है। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम इसे खाकर 9th लेवल की वो भी ब्रेक थ्रू कर लोगे, लेकिन आखिर किस टाइम तक, तुम कितने समय तक ज़्यादा ताकतवर रहोगे। फिर वो आदमी उस पर भड़कते हुए कहता है, तुम्हें उससे क्या, ये जो भी टाइम मिलेगा ये तुम्हें मारने के लिए काफ़ी है। मैं एक भिखारी हूँ, अगर जो बिना जहाँ फैमिली ना होती तो मैं क्या करता। मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ जहाँ फैमिली की वजह से हूँ, मैं आज तुम्हारा मारकर अपना भुगतान उन्हें कर दूंगा। फिर यान कहती है, तुम मेरी फिक्र मत करो, जब तक सिटी रोड है ये कुछ नहीं कर सकते। वो कहता है, तुम्हें ऐसी गलतफहमी है तो ये लो, और उसे ऊपर से ही फेंक डालता है। यान हान उसे नीचे पकड़ लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो आदमी उसे पीछे से हमला करता है और कहता है, यह औरत तुम्हारी वीकनेस है। फिर हान उसे पकड़ते हुए मन ही मन कहता है, इसने ड्रैगन स्केल डिफेंस होते हुए भी मेरे ऊपर 9 लेवल के पूरे रैरम के शक्ति से हमला किया और इसका सलाह कि उसके मुंह से खून निकल आया। वह उसे एक जगह बैठा देता है। वह कहता है, ये आदमी उससे कहता है, बस अब तुम इससे ज़्यादा ही नहीं उड़ सकते। आज मैं तुम्हें मार कर जांग फैमिली को तुम जैसे खतरे से निजात कर दूंगा। यह सुन हानवीर अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है, चलो आज सामने आ जाओ। फिर वह उस पर हमला करता है और फिर हमें दिखाया जाता है उन दोनों की टक्कर की बराबरी हो रही होती है। वह आदमी उस पर फिर हमला करता है। फिर हान उसको देखता है और कहता है, ये अच्छा नहीं है, ये भी 9th एसन स्लैश लेवल 1 पर ही है। स्लैश वाले है ना जो उनके, आप समझ ही गए होगे। फिर एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। फिर हान मनी मन कहता है, यह बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं भी अपना बेस्ट देने की पूरी ट्राई करूँगा। यह आदमी अजीब सा मुँह बनाते हुए कहता है, यह एंशिएंट ड्रैगन ब्लड सच में कमाल है। और उस पर हमला भी करता रहता है। फिर हान मनी मन कहता है, बहुत हुआ, यह मैं इससे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रोक सकता और मैं पीछे भी नहीं हट सकता। हमें दिखाया जाता है क्योंकि एकदम ही तलवार पर बहुत तेज वो हमला मारता है, जिससे उसका खून निकल जाता है। वो एक तरफ फेंक जाता है। फिर वह आदमी कहता है, आज मैं अपने पुरानी फैमिली के पुराने मुखिया को अभिवादन कर सकता हूँ। फिर उस पर हमला करता है लेकिन जान उसके बीच में ही आ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगी। यह सुनिए आदमी उससे कहता है, अच्छा तो लो तुम भी मरो। अब वह उस पर हमला करता है। वो बहुत दूर जाकर पड़ती है, गिरती है। ये देख हान को ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। यानी वो आदमी हान से कहता है, तुम पहले ही बहुत हार चुके हो, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है हान 9th एसन स्लेश लेवल 2 का इस्तेमाल कर उसे एक बार में मार देता है। वही आदमी मरने से पहले कहता है, ये असंभव है। फिर वहाँ पर बैठा हुआ जो सैनिक उन्हें देख रहा होता है उसके तो मुँह फटे रह जाते हैं। वह फटे हुए मुँह से ही कहता है, आखिर इसने एक 9th लेवल वाले दूसरी ड्रैगन के बंदे को एक स्लैश में कैसे मार डाला, क्या यह सच है। फिर उसके पास यान आती है और कहती है, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ तो नहीं हूँ। वह उसे देखते हुए कहता है, नहीं, तुम बहुत ज़्यादा महान हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम अपनी जान मेरे लिए खतरे में डालूंगी। फिर उसकी नज़र एक जगह पड़ती है और वो अजीब सा मुँह बनाते हुए कहता है, क्या मेरे कपड़े आज दिखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो डाकू वाकू गए हो। फिर ऐसे देख कर कहती है, तुम्हें वो करने के लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है डाकू बनने के लिए। फिर सैनिक में हाँ में हाँ मिलाता है। फिर हान जान का हाथ पकड़ लेता है और बड़े प्यार के साथ कहता है, तुम सच में मेरी बहुत ग्रेट वाइफ हो, और क्या तुमने अब मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। वह उसे कहती है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, तुम्हें सिर्फ गलतफहमी हो रही है, तुम्हारे कपड़े सच में बहुत ज़्यादा असली लग रहे हैं। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। वह हान ने उसे बड़े कसकर पकड़ रखा होता है। वह उसे कह रहा होता है, देखो देखो मैं कितना ज़्यादा घायल हूँ। फिर वो आगे कहता है, मेरी वाइफ ही कितनी अच्छी घुड़सवार है, मैं बहुत ज़्यादा घायल हूँ और यह इतनी बढ़िया अच्छे तरीके से चला रही है और मैं यहाँ पर बहुत आरामदायक महसूस कर रहा हूँ। वह उससे कह रही होती है, ज़रा ध्यान से बैठो। फिर वह उसके पीछे बैठा हुआ है, खांसते हुए कहता है, देखो देखो मैं जितना ज़्यादा इंजर्ड हूँ, मैं सही से भी नहीं बैठ पा रहा हूँ। फिर अचानक दरवाज़ा खुलता है और अंदर से उनकी नौकरानी चिल्लाते हुए कहती है, यंग मास्टर मिस्ट्रेस अब वापस आ गई। फिर हान उसे देखता है और कहता है, जान यार। फिर हान जान नीचे उतरती हुई कहती है, अपने यंग मास्टर
का ध्यान रखो। फिर वह उससे कहती है, मैं अपने पिताजी से मिलने जा रही हूँ, तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो और सो जाओ, और हाँ, इधर उधर जाने की कोशिश भी मत करना, वरना कोई तुम्हें मार दफनाने की भी जहमत नहीं उठाएगा। वह मन ही मन कहता है, ये इसका मूड कितनी जल्दी बदल गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो नौकरानी और हान एक जगह से जा रहे होते हैं। हान उससे कहता है, ओ तुम मेरा इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी क्या? सच में तुम मेरा इतने ऐसे इंतजार कर रही थी? फिर वो उससे कहता है, तुम मेरे बेड पर आने के लिए इतनी डेस्परेट हो? वह नौकरानी उसके हाँ में लाती है और कहती है, हाँ मास्टर, क्या आप मुझे अपनी बेड पर लाने की हिम्मत भी करते हैं? यह सुन हान के तो होश से उड़ जाते हैं। वो वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम जाओ और एक कमरा और फर्नेस, जिसमें पिलवन किया है ना, फर्नेस, जैसे कि कुकर में चावल बने ऐसे ही उसमें वो बने हैं। कहता है उसे तैयार करो, मुझे रिकवर होना है, और इस जो चीज़ भी हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। फिर वो नौकरानी पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, मास्टर आप बहुत ज़्यादा जख्मी है, क्या मैं आपके घाव देखूँ? फिर वहाँ से जाते हुए मन ही मन में सोचता है, ये इस लड़की से मैं कभी भी नहीं जीत सकता। सीन दिखाया जाता है एक रूम का। हमें रूम में हान पड़ोसी मारे बैठे होता है और हमें बताया गया कि इसने यिंग एंड एसेंस फ्लावर का इस्तेमाल करते हुए 3 यिंग एंड पिल्स बनाई है। फिर हमें बताया जाता है कि ये जो यिंग एंड पिल्स है ना, यानी जो इनने गोलियां बनाई है ना, इनकी वजह से इसके अंदर की जो सोल्स है ना, ये यिंग एंड पिल की शक्ति उन्हें उसके अंदर परबर करेगी और उसे अंदर ही अंदर पोषक यानी सही करेगी। फिर हमें आगे कहा जाता है कि हान ने ग्रीन लोटस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए अपनी इमेजिनेशन स्टेट के अंदर कदम रखा है। फिर वह मन ही मन कहता है, फाइनली आखिरकार मैंने अपनी सोल को अपने बाहर से निकालना, शरीर के अंदर से बाहर निकालना सीख लिया है। फिर वो कहता है, अब तक जो भी मेरी करंट स्ट्रेंथ है ना, वो सेकंड ग्रेड होता है ना, फर्स्ट सेकंड ग्रेड और 9th लेवल पर है, जो कि एक दूसरी रैलम यानी सेकंड रैलम की बिल्कुल पीक यानी ऊपर के बराबर है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी आत्मा को बाहर निकाल के कहीं जा रहा होता है। फिर वह कहता है, यानी कि वो जो यारिन थी ना, जिसने इसे कैद कर रखा था 100 सालों तक, मैं उसमें बंद रह उसके द्वारा कैद हुआ था और अंदर ही अंदर सीक्रेट टेक्निक सीख रहा था। फिर वो कहता है, लेकिन अब मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। फिर वो कहता है, दुर्भाग्य से मैं अभी ग्रेड सेकंड पर वो लेवल 9 पर ही हूँ, जिसके कारण मैं सिर्फ 1 मील तक ही अपनी बॉडी को घुमा सकता हूँ अपने शरीर से बाहर। फिर वो कहता है, चलो कोई बात नहीं। फिर वो आगे कहता है, अगर एक बार मैं 7th ग्रेड तक पहुँच जाऊँ तो मैं 1000 मील तक बड़े आसानी से देख सकता हूँ। फिर वह एक रूम की तरफ देखता है और मन ही मन कुछ सोचता है, और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे सब्सक्राइबरों में बहुत ज़्यादा गरीबी देखी जा रही है।